नमस्कार साथियों। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं बीएड सेकेंड ईयर के लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में। ओके, हम जैसे कि आते हैं नए नए क्वेश्चन लाते हैं और डिस्कस करते हैं उसका आंसर किस तरीके से प्रॉपर वे में लिखा जाए, किस तरीके से पढ़ने से हमको इजी वे में उसको समझ में आए, उसके बारे में लिखेंगे। लेकिन मैं आज जो एक पेपर उठाने वाला हूँ वो है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल। ओके, ये टॉपिक, ये पेपर हमारे बीएड के एग्ज़ाम के लिहाज से तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन उससे पहले, उससे सबसे ज़्यादा कि आप किस तरीके से अपने जब स्कूल लाइफ में आप होंगे, आप टीचर होंगे, किस तरीके से बच्चों के साथ डील करेंगे। और स्कूल लाइफ की बात छोड़ ही दीजिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने के लिए ओके, आपके अंदर जो करुणा, जो कॉम्पैशन होना चाहिए, जो दया होना चाहिए, जो बच्चों को जो भेदभाव होता है उसको आपको किस तरीके से डील करना है, उन बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, उन बच्चों की क्या प्रॉब्लम्स है, आपको उसको जानना चाहिए, है ना। आशा करता हूँ इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप सबके मन में के अंदर ओके, जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं ओके, उनके लिए एक एक ऐसा दोस्ती का हाथ आप बढ़ाएं, उनकी मदद करें ओके, जितना हो सके आपके हाथ से। सही है, तो हम पढ़ेंगे उनका क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या कंडीशन है, किस तरीके से दुनिया में उनको मार्जिनलाइज्ड किया जाता है ओके, और क्या प्रॉब्लम वो फेस करते हैं, उनकी ज़रूरतें क्या है ओके, और किस तरीके से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे विथ प्रॉपर नोट्स। सो नोट तो आप लिख ही लेंगे, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा ओके, क्योंकि एक अगर आप एक अच्छे इंसान बनोगे ना ओके, तो देन कोई भी आपके साथ रहना पसंद करेगा, कोई भी आपके साथ दोस्ती करना पसंद करेगा। तो सबसे पहले आप अगर स्पेशल चिल्ड्रन को कंफर्टेबल कर पाते हैं, उनके साथ बहुत अच्छी तरह से अपनी दोस्ती निभाते हैं, तो यू आर ए गुड ह्यूमन बीइंग ओके। और इंसान अगर अच्छा हो ना, तो उसके साथ सूखी रोटी खाने में भी मज़ा आता है। और लेकिन कोई अगर घमंडी हो, कहीं वो कितने भी बड़े पोस्ट में क्यों ना हो ओके, अगर आपको वो बेइज्जत करके किसी रेस्टोरेंट में जाके खिलाएगा ना, तो भी उसके साथ आपको खुशी खुशी नहीं मिलेगी। सो टू फॉर ए चेंज ओके, अपने मन स्थिति में हम इस सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए ये जो अहम भूमिका टीचर्स निभाते हैं वो आप निभाएंगे, और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड बच्चों के लिए जो आप कर सकें वो करेंगे, ये मेरी आशा है। लेके पढ़ते हैं ओके। तो ये जो सेकंड टॉपिक्स है ओके, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल में, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल पेपर में जो सेकंड यूनिट है दैट्स द चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। और उसमें भी पहला क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड डिसेबल चिल्ड्रन ओके, टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड और डिसेबल चिल्ड्रन, कितने प्रकार के डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, उनके टाइप्स क्या क्या है, फिजिकली डिसेबल, सोशली डिसेबल, इमोशनली डिसेबल एंड देयर नीड। ये हमारा पहला लॉन्ग क्वेश्चन है और ये आता है ओके, और आप अगर थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो इसको अच्छे से समझ लेंगे ओके। पहला फिजिकली डिसेबल देखिए, a physically disabled is a physical condition that affect a person mobility, फिजिकल कैपेसिटी और स्टेमिना ओके। अगर कोई फिजिकली डिसेबल है मतलब क्या, उसके फिजिकल कंडीशन में थोड़ा इफेक्ट है ओके, उसकी मोबिलिटी, वो कहीं चल फिर नहीं सकता है ना, उसका फिजिकल कैपेसिटी में बहुत कम, उसके अंदर स्टेमिना नहीं है, ये सारी चीज़ें फिजिकली डिसेबिलिटी के बच्चों में आता है। It could be any one of a number of physical conditions that significantly impact a person's ability to perform daily activity. Okay, ये हम कह नहीं सकते कि सिर्फ एक हो ओके, बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं। हाथ पैर दोनों काम किसी किसी के नहीं कर सकते, किसी किसी को सुनाई नहीं देता, किसी किसी को दिखाई नहीं देता, ये सब चीज़ें फिजिकल डिसेबल में आते हैं ओके। और फिजिकली डिसेबल चीज़ें ना ये अमीर देखता है ना गरीबी देखता है ओके, ये होता है, बाय बर्थ होता है, कभी कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई डिजीज आपको हो गई, इन सब में हो गया, क्योंकि हम उस देश में हैं, उस दुनिया में हैं जिसमें हम सबको साथ लेके बढ़ना चाहिए ओके। तो उनका कुछ ना कुछ, भले ही हम कुछ ना कर पाए, लेकिन आप अगर रास्ते में जा रहे हैं, किसी स्पेशल नीड बच्चे को, किसी डिसेबल व्यक्ति को के अगर कुछ हो गया, तो भले ही आप उनके लिए खड़े ना हुए हो, लेकिन आपके अंदर एक दर्दनाक
हादसा सा जरूर रहता है। ओके, दैट्स मेक यू अलाइव एज ए गुड ह्यूमन। समझ में आया? देखिए, it could be any one of a number of physical conditions that significantly impact a person's ability to perform daily activity। ओके, वो जो डेली लाइफ एक्टिविटी है उसमें वो हर रोज उसे बाधा देती है। ओके, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आप सुबह उठे किसी और के बिना हेल्प से आप अपना डेली दिन का काम कर रहे हैं, है नहीं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो आपसे बहुत बुरी स्थिति में हैं लेकिन आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो चीज़ आपके पास है, जो चीज़ आपके पास है उस पे ज़्यादा फोकस नहीं करके उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं, है या ना? छोड़िए, तो ज़िंदगी में आगे बढ़नी चाहिए, है ना? That significantly impact a person's ability to perform daily activity. It may be from birth और ड्यू टू एनी डिजीज और एक्सीडेंट। ये किसी चीज़ से भी हो सकता है, बाय बर्थ भी होता है बहुत सारे, कभी कोई कोई एक्सीडेंट होता है। अभी तो मैंने एक देखा था, वो आईएएस हैं, आईएएस, हाँ शायद आईएएस हैं, वो अपनी स्टोरी बता रहे थे, ट्रेन से वो आ रहे थे। ओके, घर से आ रहे थे और वो जो सीढ़ी होता है वहां से वो गिर जाते तो उनके दो पैर और एक हाथ, ओके, और कुछ उंगलियां कट जाती है। जब सुबह उठते हैं वो देखते हैं कि उसके दो पैर नहीं है, उसके एक हाथ नहीं, भगवान। फिर वो बच्चा पढ़ाई करके जेएनयू में जाके अब आईएएस है, तो कुछ भी असंभव नहीं है। वो डिसेबल है, क्या हुआ, फिर भी मेंटली स्ट्रांग है। ओके, रियली डिसेबल जरूर है लेकिन मेंटली नहीं है, वो आगे बढ़ सकता है। ओके, देखिए, और एनी डिजीज और एक्सीडेंट ये क्रॉस कर सकता है। समझ में आया? दूसरा, ओके, टाइप्स ऑफ मार्जिनलाइज, टाइप्स ऑफ देख रहे हैं तो उसमें हियरिंग इम्पैक्ट। हियरिंग इम्पैक्ट मतलब जिनको अच्छी तरीके से सुनाई नहीं देता, मतलब जो मैकेनिज्म है, जो मैसेज आप ट्रांसफर कर रहे हैं उनको सही तरीके से पहुंचता नहीं है। ओके, कुछ कुछ होते हैं जो पार्शियल इम्पेयर्ड होते हैं, कुछ कुछ होते हैं जो परमानेंट इम्पेयर्ड होते हैं। इसका मतलब परमानेंट इम्पेयर्ड मतलब कि हम कुछ भी करके और उनका जो हियरिंग कैपेसिटी है वो नहीं ला सकते। ओके, अगर आपको थोड़ा कम सुनाई दे रहा है तो आप मशीन लगा के आप अपना हियरिंग सही कर सकते हैं, लेकिन जो बाय बार बिल्कुल जिसको सुनाई नहीं दे रहा, परमानेंटली इम्पेयर्ड है, वो हम कोई भी टेक्नोलॉजी ले ले, कोई भी मशीन ले ले, नहीं ठीक हो सकता क्योंकि वो उनका न्यूरन ही डैमेज हो जाता है। ओके, देखते हैं, पढ़ते हैं। हियरिंग इज द एबिलिटी टू परसीव साउंड। हियरिंग क्या है? हियरिंग इज द एबिलिटी टू परसीव साउंड। Hearing impairment is the inability to perceive sound through the ear। Okay, hearing impairment का मतलब है it is the inability to perceive sound through the ear। Okay, कान के थ्रू से हम साउंड को परसीव नहीं कर पाते। It is caused due to the damage of any part of the ear which is block the transmission of sound। ये क्यों होता है? It may be due to the damage of certain part of the ear which blocks the transmission of sound, जिसके दौरान हम साउंड का ट्रांसमिशन नहीं हो सकता। Hearing impairment refers to any defect or damage to hearing mechanism। Hearing impairment का मतलब क्या? Hearing impairment is any defect or damage in hearing mechanism। Okay, hearing mechanism में कोई defect और कोई damage अगर होगा उसको बोलते हैं hearing impairment। Okay, complete deafness is the condition where person cannot hear even with the use of hearing instrument। Okay, complete deafness जब जब होता है तो आदमी चाह के भी कुछ सुन नहीं पाता है। ओके, वो completely he cannot hearing with even using the instrument और technologies। ओके, वो टेक्नोलॉजी और इंस्ट्रूमेंट यूज करके भी वो सुन नहीं पाते हैं। इट अफेक्ट देयर कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज और स्पीच। ओके, और जो अच्छे से सुन नहीं सकता वो अच्छे से बोल भी नहीं सकता। ओके, तो उनके स्पीच में, उनके लैंग्वेज में कोई अगर सुन, तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। हाँ, समझ में आया? इस दोनों को अच्छे से लिखिए और ये अपने भीतर समाइए इस चीज को। ओके, कि हम दुनिया के जो जितने भी प्रॉब्लम हैं उन सब प्रॉब्लम को हम भी जानते हैं। ओके, वो एक अ, शायद आइंस्टाइन का एक कोट था। ओके, ही सेड, congratulations, you don't know the problem of the world, how many problems are there in the world। congratulations, you don't know how many problems are there in the world। ओके, चलिए इसको लिखिए। ओके, फिर हम आगे देखते हैं और कौन कौन से डिसेबल चिल्ड्रन होते हैं, क्या क्या। नेक्स्ट, नेक्स्ट इम्पेयर इज विजुअली इम्पेयर। ओके, जो सही से देख नहीं सकते। ओके, देखिए,
विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स वीकनेस और डिफेक्ट ऑन द पावर ऑफ सेंस। ओके, विजुअल इम्पेयरमेंट मतलब अगर हम ठीक सही से देख नहीं सकते। ओके, देखिए, दैट्स आर कॉलिंग एज विजुअली इम्पेयर। विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन आर दोज हु हैव प्रॉब्लम विद विजन। विजुअली इम्पेयर चिल्ड्रन उन्हें कहा जाता है जो कि सही तरीके से देख नहीं सकते। जैसे बहुत सारे बच्चों को तो चश्मा लगता है बचपन से, क्योंकि उनको सही से दिखे नहीं, उनको लेंस लगता है। कुछ कुछ बच्चे होते हैं बाय बर्थ, उनको थोड़ी सी विजन उनका क्लियर नहीं होता। कुछ कुछ होते कि उनका एक ही आंख ही ठीक से प्रॉपर फंक्शन करता है। कुछ तो प्रॉपर ब्लाइंड भी हो जाते हैं, कुछ कुछ स्लाइडली ब्लाइंड हो, कुछ को दिखता है, थोड़ा थोड़ा दिखता है झाप। लेकिन दीज आर वेरी, आई कैन से व्हाट, वेरी बैड। आई फील वेरी बैड फॉर देम। ओके, मेरे तो कुछ दो चार दोस्त हैं वैसे ही। ओके, कुछ ना कर सके तो सिर्फ उनके साथ जाके थोड़ा सा हंसी मजाक ही कर लीजिएगा। तो उनके साथ बैठ के थोड़ा बात कर लिएगा, उनका जो प्रॉब्लम जो फेस करते हैं उनको, वो फिर भी कुछ भी हो, वो किस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनका जो डेली लाइफ स्ट्रगल है। ओके, जो वो चीज़ है। ओके, आप थोड़ा सा भी अगर उनको थोड़ा सा रिलैक्स कर पाए, ओके, थोड़ा सा दोस्ती का हाथ उनके साथ बढ़ाएं तो बहुत ही अच्छा होगा। ओके, देखिए, visually impaired children are those who had problem with visions. Okay, this includes blind, one eyed, मतलब एक आंख दिखता है, एक दूसरा आंख नहीं दिखता है, एंड लो विजन, कुछ कुछ बहुत कम देख पाते हैं। ओके, बहुत प्रॉपर नहीं होता विजन। अगर वो सामने से थोड़ा सा दूर जाओगे तो नहीं देख पाते। ओके, वो जो आइस का प्रॉब्लम भी होता है, शॉर्ट साइटेडनेस, लॉन्ग साइटेडनेस। ओके, ये सारी चीज़ें दूर की चीज़ नहीं दिखती, पास की चीज़ें नहीं दिखती हैं। ओके, कभी कभी तो कैटरेक्ट हो जाता है, ये सारी चीज़ें ओके हमारे विजुअल इम्पेयर में आएंगी। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ विजन। ओके, डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ लॉस ऑफ विजन दे मे बी पार्शियली साइटेड और ब्लाइंड। ओके, कितने डिग्री में, मतलब कि इतना इम्पैक्ट है, वो कितना देख पा रहे हैं उस हिसाब से दे आर मे बी पार्शियली साइटेड और ब्लाइंड। ओके, दिस मे हैपेंस ड्यू टू एनी डिजीज, कोई कोई डिजीज हो सकता है, एनी एक्सीडेंट और कॉजिंग हार्म टू है बाय पार्ट। ओके, कभी कभी कोई डिजीज बाय बर्थ भी हो जाता है। ओके, कभी कोई एक्सीडेंट हो गया, कभी कभी कोई आंख में कोई बहुत ज़्यादा चोट हो गई, कोई डिजीज हो गया, इस सब चीज़ों से हम विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन आर फाइंड। ये सब आपको बताया इसलिए जा रहा है क्योंकि आप जिस स्कूल में डील करेंगे उस स्कूल में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे। आप उनको अगर आप सहारा बनोगे तो उन बच्चों का मोटिवेशन बहुत हाई होगा। ओके, आप अगर जो वो दोस्त लोगों से उनको दोस्ती करवाओगे, उनका सहारा बनोगे, कुछ भी उसका प्रॉब्लम हो, अगर आप पहले उसके साथ खड़े रहोगे तो उस बच्चे को ज़िंदगी जीने का मज़ा आएगा। वो भी सोचेगा मैं भी आगे बढ़ूँगा। ओके, क्योंकि दे आर ऑलवेज़ नीड। ओके, वो किसी ना किसी के सहारे की ज़रूरत है उनको, ताकि वो आगे बढ़े। सही है? होप यू अंडरस्टैंड दिस। विजुअली इम्पेयर। नंबर 3 is speech disorder. Speech disorder. Children with speech disorder are those who have problem with voice reading and articulation. स्पीच डिसऑर्डर उनको ही कहते हैं जिनके में वॉइस रीडिंग और आर्टिकुलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इट सो हैपन आइदर ड्यू टू द डिफेक्टिव स्पीच ऑर्गन। ये क्यों हो सकता है? आइदर मे बी द डिफेक्टिव स्पीच ऑर्गन, जिस ऑर्गन से हम बोल रहे, जैसे कि मेरा लेरिंग्स है। ओके, मेरी टोंग है। ओके, आप बिना टंग्स के भी नहीं बात करते, और जो भूकाल कड़ है उस समय अगर कोई प्रॉब्लम हो, ये जो मेरे मस्कुलेचर है जॉ में, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ न्यूरॉन के डिफेक्टिव हो, तो आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम आएगा, है ना? सो ड्यू टू द डिफेक्टिव स्पीच ऑर्गन और ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन। लैक ऑफ प्रॉपर हैबिट फॉर्मेशन मतलब देखिए, आजकल क्या हो रहा है समाज में, लोग बात करना बंद कर रहे हैं। जैसे कि एक घर है, उस घर में एक छोटा बच्चा है, उसके पिताजी जाते हैं काम करने, माताजी जाते हैं काम करने, बच्चा घर में अकेला है। ओके, ऑफिस से आते ही वो दोनों फोन पे लग जाते हैं। ओके, खाना तो बाहर से आ गया होगा, खाना खा लेंगे। वो बच्चा घर में क्या करता है? कुछ नहीं करता, तो फोन देखता रहता है, या फिर चुपचाप रहता है। वो बात दूसरे लोग आते, क्योंकि वो अच्छे से बात नहीं करे, तो अगर उसके घर में कोई मेहमान भी आए और उससे बात करने की कोशिश करे तो भी वो बात नहीं करता, वो अपना फोन लेके आराम से एक कोने में बैठ के सिरकता रहता है, वो उसी में ही रहता है। ये 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 एक हैबिट बन जाता है धीरे धीरे। ओके, एक बच्चा, एक क्या हुआ, एक छोटा बच्चा था। ओके,
वो बोल नहीं सकता था। जब वो डॉक्टर के पास उसकी माँ उसको लेके गई, और बच्चा कुछ नहीं, वो कहाँ से ऐसे कुछ दबा दिया तो उस बच्चा माँ बोला। ओके, पेन में वो बच्चा माँ बोला, तो उसकी माँ रो पड़ी कि वो उस और उसने डॉक्टर से कहा कि साहब, 5 साल हो गए मैंने अपने बच्चे के मुंह से माँ के शब्द सुनने के लिए तरस गए थे, आज जाके सुना हूँ। ओके, समझ में आया? तो ये ऑल आर बीइंग वेरी क्रूशियल। ओके, तो आज बात करिए, हम जब डांट लगा देते हैं छोटे बच्चे, क्यों यह चिल्लाता, अरे वो बच्चे हैं, वो चिल्लाएंगे नहीं तो क्या करेंगे, है ना? सही है, तो वी हैव टू बी टॉक विद देम। अगर ये हैबिट नहीं रखोगे तो तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम टाउन में हो रहे हैं, शहर में हो रहे हैं। ओके, these are the different types of voice disorder, articulation disorder and fluency disorder. ओके, इस सब चीज़ों से बहुत टाइप्स ऑफ वॉइस डिसऑर्डर होते हैं, आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होते हैं। बहुत सारे लोग, वो जो एक बाहुबली में जो वॉइस टॉप किए थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, उनको ये प्रॉब्लम थी, लेकिन when they got treatment, they टेक ट्रीटमेंट ही, वो आज देखिए इतना बहुत बड़े बहुत सारे टेस्ट है। ओके, सही है। आर्टिकुलेशन डिसऑर्डर होता है, फ्लुएंसी डिसऑर्डर भी होता है ना? होप यू अंडरस्टैंड। ये विजुअली इम्पेयर्ड और स्पीच डिसऑर्डर, ये आप अपने मन से लिखिए जितना आपको आता है। ओके, और नंबर फोर्थ है चिल्ड्रन विद स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी होती है ना? जैसे कि इट इंक्लूड्स चिल्ड्रन हु हैव पोर फिजिकल कंडीशन एंड रिक्वायर स्पेशल हेल्थ हेल्थ प्रिकॉशन। बहुत सारे बच्चों को स्पेशल हेल्थ प्रिकॉशन चाहिए। ओके, एट होम और एट स्कूल दोनों, स्कूल में भी घर में नहीं तो उनकी ज़िंदगी भी जा सकती है। ओके, तो उनको बहुत देख रेख से सवेर के पाला जाता है, क्योंकि उनके कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जैसे एपिलेप्सी हो गया। ओके, कुछ डायबिटिक प्रॉब्लम बच्चों को हो जाती है। अब आजकल तो 5 साल के बच्चों में डायबिटीज दिखने लग रहा है। डायबिटिक प्रॉब्लम हो गया, अस्थमा हो गया, पेन इन द जॉइंट्स हो गया, एनीमिया हो गया, और सम ऑफ स्पेशल हेल्थ प्रॉब्लम। बहुत सारे बच्चों को ऐसे हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं। ओके, तो वी हैव टू बी कॉन्शियस अबाउट दैट। समझ में आया? लिखो अच्छे से, फिर हम आगे और क्या डिसऑर्डर्स हैं और क्या टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर हैं उसके बारे में लिखेंगे। ओके, नंबर फोर्थ इज ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। ओके, नंबर फोर्थ इज ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? अब देखे है ना, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में होते हैं ओपीडी, ऑर्थोपेडिकल। ओके ना, दे आर आल्सो नोन एज द चिल्ड्रन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ओके, ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप मतलब जो लोकोमोशन में जो होता है, वो लोग जैसे हमारा आर्म्स हो गया, हमारे लेग्स हो गए, उसमें अगर डिफिकल्टीज हैं, ओके, डिफिकल्टीज हैं, अगर पैरालिसिस के प्रॉब्लम आ जाएंगे तो दे आर बीइंग कंसिडर्ड एज ए ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप। ओके, ए पर्सन विथ लोकोमोटर डिसेबिलिटी हैज लिमिटेड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट। अगर किसी को इस ये प्रॉब्लम है तो ही कैन नॉट मूव। ओके, अगर मूव भी करता है तो बहुत ही लिमिटेड वे में, सिर्फ बाथरूम जाना। ओके, उतना है। और अगर उसको बाहर उठा के लोग आके धूप में थोड़ा सा रख दिए फिर अंदर ले जाए, बहुत ही बुरा स्थिति होता है ना? और देखिए, और हम जो चल नहीं पाते हैं, फिर नहीं पाते, तो हमारे मसल वहाँ पे स्टेगनेंट हो जाते हैं। ओके, धीरे धीरे वो जो ये होता है ना, हमारा स्किन होता है, वो भी डैमेज होने लगता है। तो दिस आर वेरी बैड थिंग। मेरे को पढ़ने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। ओके, ये जो नोट्स मैंने लिखा है, ओके, it may be help you to have some sympathy and empathy towards the children with special needs. Okay, they have paralysis in the upper and lower limb, upper and lower limb में भी paralysis हो सकता है उनको। they are unable to use their arm or leg like others, वो दूसरों की तरह अपने हाथ अपना पैर चला नहीं सकते वो। ओके, पैरालिसिस तो जानते हैं, हाँ, आज आप ये सारी चीजें। ओके, इट हैपन ड्यू टू द प्रॉब्लम इन फंक्शनिंग ऑफ बोन जॉइंट्स एंड लिम्स। ओके, बोन जॉइंट्स, जब मैं जूलॉजी पढ़ाऊंगा तो ये पैरालिसिस कैसे होता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम, बोन्स का प्रॉब्लम, सब बताऊंगा। ओके, ये किस लिए होता है? क्योंकि जॉइंट्स में प्रॉब्लम है, लिम्स में प्रॉब्लम है, बोन में प्रॉब्लम है, कैल्शियम की कमी है, ये सारी चीजें ऑर्थोपेडिकल हैंडीकैप क्रिएट कर सकती है। नंबर 6 इज द चिल्ड्रन विथ मल्टीपल हैंडीकैप। कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको कि देखिए, आप विजुअली इम्पेयर्ड है वो अलग है, आप आपको अंदर स्पीच डिसऑर्डर है वो अलग है, आप अ, सुन नहीं सकते वो अलग है। लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जिनको ना सुनाई देता है ना दिखाई देता है। ओके, कुछ कुछ ना बोल पाते हैं
ना सुन पाते हैं। ऐसा भी तो होता है, कुछ कुछ ना, कुछ कुछ को बहुत चल नहीं फिरते, चल नहीं सकते, वो उनका हाथ और पैर दोनों में पैरालिसिस हो जाती है। सही है। मल्टीपल हैंडीकैप रिफर्स टू मोर देन वन हैंडीकैप इन द चाइल्ड। ओके, मोर देन वन हैंडीकैप इन द चाइल्ड, एक चाइल्ड के अंदर दो से एक से ज़्यादा अगर हैंडीकैप कंडीशन आ जाए, दैट्स कंसिडर एज चिल्ड्रन विथ मल्टीपल हैंडीकैप। ए चाइल्ड मे बी ब्लाइंड और डीफ, ओके, और ऑर्थोपेडिकली डिसेबल, डीफ, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप, इससे कुछ भी हो सकता है। ओके, हम ये सब हमारे सोसाइटी में है, हम जानते हैं। ओके, आप अगर एक अच्छा इंसान हैं, ओके, आप जिस स्कूल में जाएंगे या फिर अपने सोसाइटी में आपके भाई बहन कोई भी गांव में है, शहर में है, अगर कोई ऐसा बच्चा है तो आप उनका सहारा बनिए। क्योंकि वो इतने सारे, हम आप खुद देखिए, आपको 2 दिन सर्दी हो जाती है, आपको आप हालत कैसा होता है सोचिए। ये तो वो बचपन से ही झेल रहे हैं, कभी कोई एक्सीडेंट हो उसका इन माइंड ऑफ, वो जो स्टेट ऑफ माइंड है वो कैसा होगा, है ना। तो थोड़ा सा आप भी समाज के ऊपर जागरूक बने, एक जिम्मेदार नागरिक के तहत जो हो सकता है आपके बस में वो कीजिए। जैसे आप ट्रेन में देखते हैं, मैं बहुत आश्चर्य होता हूँ, कभी कभी कोई लोग होते हैं, एक ट्रेन में मैं जा रहा था संबलपुर, तो एक हस्बैंड वाइफ है, एजेड है, ओके, एजेड मतलब 40-50, वो अच्छे बड़ी बड़ी बातें उनकी, ओके। एक आया एक आया एक फिजिकल हैंडीकैप पर्सन एक आए थे, ओके, कि जस्ट टेक हिज लेग अंदर, ऐसे कुछ लेग में प्रॉब्लम होगा, तो वो, अरे 5-10 रुपए लेते हैं, वो ज़्यादा भी नहीं लेते, ओके। कोई अगर ले भी गया, देखिए पहले तो वो इतनी सारी चीज़ें झेल रहे हैं, अरे कम से कम थोड़ा सा खाना तो उनको अच्छा नसीब हो, है ना। और आपका 5-10 रुपये या फिर 20 रुपये आप दे देने से आपसे पैसे की कमी नहीं हो जाएगी। वैसे ही आप किसी लड़की को घुमाने के लिए ले जा रहे हैं, कहीं ऐसे ही वेस्ट कर दे रहे हैं, दारू सिगरेट पी के पैसा उड़ा दे रहे हैं, लेकिन किसी ज़रूरतमंद को अगर 10-20 रुपया देना पड़ता है, तब बहुत सारे लोग बहुत सारे बात करते हैं, चूज करते हैं, है ना। सही है। तो वो अंकल क्या करते थे, उस उसमें आया, वो मांगा पैसा, तो मैं साइड में बैठा था, मैंने तो दे दिया, 10 रुपये, ज़्यादा भी नहीं थे, क्या करें, ओके, स्टूडेंट लाइफ है। तो उन्होंने उसको सिर्फ ऐसे उसके पैर को निगार रहे थे वो, ये सच में है या नहीं। अरे यार, इसमें क्या, वो उसको थोड़ा सा खाना चाहिए, दस दस आपसे 10 रुपए लेके कोई अमीर नहीं हो जा रहा है, ओके, सही है ना। और देखिए, अगर आप अमीर हैं और अगर आपके घर में कुछ डिसेबल बच्चे हैं, तो भी आपको मैनेज करना कितना डिसेबल होता है, और बहुत सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं जिनके पास उनके बच्चे जैसे हो जाते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड, कुछ ऑर्थोपेडिकली, तो उनके ज़िंदगी में और ज़्यादा प्रॉब्लम है ना। तो उनको अगर कोई रेडी पे कुछ सामान बेच रहा है, तो आप उसके साथ मोल भाव मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि वो पेट पालने के लिए वो बेच रहा है, ऐसा नहीं कि आप आपके दौलत से लेके वो बिल्डिंग बनाएगा, ओके। सो बी हम्बल, और जितना आप हम्बल रहेंगे जिंदगी में, जिंदगी आप बहुत ही खुश रहेंगे। सही है। तो जब भी ऐसी कोई आपको अगर मदद करने की मौका मिले, तो आप मदद कीजिएगा, ये मेरा आशा है, ओके। और इसको अच्छे से लिख लो, फिर हम आज तो अभी तो हम फिजिकल ये हैंडीकैप, फिजिकल के बारे में पढ़े, ओके, फिर सोशल इमोशनल डिसेबल को पढ़ना है, इसको आप अच्छे से लिखिए, फिर हम आगे बात करते हैं। जय हिंद।